अगर आप पुर्तगाल में टैक्सी चला रहे हैं या टैक्सी चलाने का इरादा रखते हैं तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं। अभी 8,000 लोगों की जो जॉब्स हैं वो रुक गई हैं। जो टीवीडी ड्राइवर थे, जो टैक्सी ड्राइवर थे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप भी इस प्रोसेस से गुज़रे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो को टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल को लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। लॉ फॉर्म में पोर्तुगीज़ लॉयर्स बैठते हैं, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। ऑफिस में आएंगे डायरेक्ट लॉयर्स ही होते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक भाई ने कमेंट किया था हमारी वीडियो के नीचे, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उसके नीचे, कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, तो भाई क्वालिफ़िकेशन ये है कि हम ऑलरेडी मार्केट में एक फ़िनटेक कंपनी लॉन्च कर चुके हैं। और मेरे भाई, जिस भाई ने ये कहा है, उसको फ़िनटेक कंपनी का नॉलेज भी नहीं होना कि फ़िनटेक कंपनी क्या होती है। ज़रा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा फ़िनटेक कंपनी क्या होती है और वो किस लेवल, किस क्वालिफ़िकेशन के बंदे उसको लॉन्च कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल में। जैसे आपको पता है कि डे बाई डे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, हमारे एशियंस के लिए सिर्फ एक ही जरा बहुत अच्छा बिजनेस, बिजनेस तो नहीं कह सकते, जॉब कह सकते हैं। बहुत से लोग बिजनेस आए थे करके फिर भाग गए। अब जो वाइट कॉलर जॉब कह लें कि देसियों के लिए, वो टैक्सी ड्राइवरी ही है कि आप एज अ टीवीडी, एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करें और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अनलेस आप एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करेंगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम। ईजी था यहाँ पे आके अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाएं। जब आपको टीआरसी मिलता है, एक्सचेंज करवाने के बाद आपको कुछ टैक्सी का जो लाइसेंस होता है, जो टीवीडी बोलते हैं, कुछ घंटों की, कुछ आवर्स की क्लास होती है, कोर्स होता है बेसिकली। जब वो कंप्लीट करते हैं, 1 वीक का कोर्स होता है, वो कंप्लीट करके आपको ऑफिशियली ऑपरेटिंग लाइसेंस मिल जाता है कि आप टैक्सी चला सकते हैं उबर और बोल्ट के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे वो पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो रिन्यूअल कार्ड का पहले फर्स्ट ईयर से 2 साल का मिलता है। लोगों ने कार्ड तो ले लिए। अब यहाँ पे दो किस्म के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम जो आ रही है, ये आपको 5 साल के लिए परमिशन मिलती है टैक्सी चलाने के लिए। पहली प्रॉब्लम लोगों को आ रही है कि बहुत से लोग जिन्होंने ये लाइसेंस लिया हुआ था, अब उनको लैंग्वेज की वजह से दोबारा रिन्यूअल प्रॉब्लम सख्ती कर दी गई है। जो आईएमटी, जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, वो उन्होंने इनसाइड डिपार्टमेंट टेस्ट कर दिया। पहले तो प्राइवेट स्कूल में टेस्ट पैसे ले दे क्लियर हो जाता था, अब तो सीन खत्म हुआ क्योंकि अब इनसाइड डिपार्टमेंट टेस्ट हो रहा है, फोकस किया जा रहा है लैंग्वेज के ऊपर। अब वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब वो टेस्ट रिन्यूअल के लिए दे रहे हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाए। लोग मार्केट में लोग 4-4 5-5 हज़ार यूरो उनसे मांग रहे हैं क्लियर करवाने की, वो भी गारंटी नहीं है। आपको पता है स्कैम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आते हैं, इस तरह के मामला होते हैं। एक तो ये हजरात हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब तो आपको पुर्तगीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये वाला अपना प्रोफेशन कंटिन्यू रखना है तो आपको पुर्तगीज़ सीखनी पड़ेगी। दूसरी अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों का फर्स्ट ईयर से था, अब रिन्यूअल है। अभी ये एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो प्रिंट मीडिया 2 दिन पहले पब्लिश की गई है कि 8,000 लोगों के जो आईडीज़ हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं इस वजह से कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है पुर्तगाल का। पहले क्या होता था, पुर्तगाल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करती थी कि आपका ये अगर आपका एक्सपायरी हो रही है कार्ड की तो 6 महीने तक वैलिडिटी होगी, या 8 महीने या साल तक वैलिडिटी होगी। जब तक आपको नया कार्ड नहीं मिलता, इन साइड द कंट्री ये पावर रखता है कार्ड वैलिड होगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और जो अभी जो रिन्यूअल पोर्टल के ऊपर लोग डाल रहे हैं रिन्यूअल के लिए, जो वो क्यूआर कोड वाला पेपर आ रहा है, वो सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि आपने पेमेंट की है रिन्यूअल की। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये वैलिड है, इस डेट तक यह मामला है। तो उसको जो उबर या बोल्ट का प्लेटफॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो 8,000 लोगों की आईडीज़ ब्लॉक हो गई हैं इसी वजह से कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये दो रीज़न है जो पुर्तगाल में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक लैंग्वेज की, जो इनका रिन्यूअल लाइसेंस है वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे, अब आपको पुर्तगीज़ सीखनी पड़ेगी। दूसरा, आपने अगर रिन्यूअल पे डाला और आपका टाइम पे रिन्यूअल कार्ड नहीं आता तो भाई आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। जब आपने रिन्यूअल करवाना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने बड़ी केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके फिर तरीके से अपलोड करना है। कई लोग अटेस्टेशन नहीं करते पासपोर्ट की, जो जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिन्यूअल बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसे हजरात जिन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे प्रीवियस टैक्स डाले हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा, जिन्होंने बैकडेट टैक्स डाले थे, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है। जिन्होंने बैकडेट टैक्स डाले थे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से, उनके कार्ड अब रिन्यू नहीं होंगे, उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इसके बारे में भी। तो ये वीडियो थी जी टीवीडी ड्राइवर्स के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नई नई टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।